वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशियल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में कमीशन का पहला इजलास हुआ। कमीशन की कार्रवाई खुली अदालत में चलाने का फैसला किया गया। तमाम मुबैना ऑडियोज का स्क्रिप्ट तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा कराने की हिदायत की गई। मुबैना ऑडियोज में गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। उधर तहरीक इंसाफ ने जुडिशियल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सियासी महाज पर हलचल मचाने वाली ऑडियो लीक्स असली हैं या जाली? तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाए गए जुडिशियल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 7 में पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंक्वायरी कमीशन का दायरा इख्तियार वाजे करते हुए कहा कि कमीशन को इख्तियार है कि ताउन न करने वालों के समन जारी कर सके। तमाम गवाहों की न सिर्फ इज्जत करेंगे बल्कि जवाब में इज्जत की तवक्को भी करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। इंक्वायरी में 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो लाहौर भी जा सकते हैं। तहकीकाती कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान किया। हसास मामले पर इन कैमरा कार्रवाई का इंदिया भी दिया। बुध तक अटॉर्नी जनरल से तमाम रिकॉर्ड तलब, तमाम मुतल्लिका अफसरान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। उधर तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक कायम जुडिशियल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। जुडिशियल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत ने फौरी इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, यह इख्तियार रियासत और दीगर इदारों को है। विफाकी हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात केस के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं, पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। अपने जवाब में कहा, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर अदारों को है। 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है। 9 मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात सूबे में तब्दील हो गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुजाहरों में 162 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 97 पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। विफाकी हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी की इस्तदा कर दी। विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर अपना जवाब जमा करा दिया और कहा, आजादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासिर होने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर करार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजर सानी करे। आगे बढ़े आपको बताएं कि 9 मई को पीटीआई कारकुनों ने एसपी इंडस्ट्रियल एरिया दफ्तर में कितना नुकसान किया, क्या कुछ जलाया, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। शरपसंदों ने 10 मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को जला डाला। 4 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 3 अदर प्रिंटर्स, 4 LEDs तोड़ दी गई। 3 एयर कंडीशनर, 2 UPS, फ्रिज, माइक्रोसॉफ्ट स्टेशन मशीन भी नजर आतिश कर दी गई। मुजाहिरीन मुलाजमीन से मोबाइल फोन, नकदी और सरकारी असलहा भी छीना। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े ने आवाम के दिलों को जख्मी किया। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाक अफवाज पर हमला आवर हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की मनावा में यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो काम दुश्मन ना कर सका वो इमरान खान के जत्थों ने कर दिखाया। जिना हाउस जलाया, GHQ पर हमला किया, दिफाई इलामात मिसमार की। अगर यही सियासत है तो ऐसी सियासत को दफन करना कौम की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है तो कौम को हिसाब देना पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि सुपर पावर करेंसी मजीद पावरफुल, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। ओपन मार्केट में 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर हर रोज डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई का तूफान है। आवाम महंगाई के बोझ तले पिस गए। हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं, खासतौर पर लंदन से बुलाए गए डार साहब भी डॉलर को लगाम डालने में नाकाम है। IMF से मुआहिदा भी ना हो सका। हालात किस तरफ जाएंगे, आवाम परेशान है।
तिजारती खसारा कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। मौजूदा हुकूमत के 10 माह में इंपोर्टेड की जाने वाली अशिया 1000 अरब से भी बढ़ गई। जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान 2.25 अरब की गजाई अशिया इंपोर्ट की गई। गजाई अशिया की दरामदाद में 37% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2022 था अप्रैल 2023 1838 अरब 76 करोड़ 80 लाख रुपए की गजाई अशिया दरामद की गई। मजीद भी दरामद की जा रही हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि तिजारती खसारा कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। मौजूदा हुकूमत के 10 माह में इंपोर्ट की जाने वाली अशिया 1000 अरब से भी बढ़ गई। नाज़रीन, शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। शहरी दिन दिहाड़े घर के बाहर लूटने लगे। अजीजाबाद में खातून और मर्द से मोबाइल फोन छीनने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। उबैद, बताइएगा डाकुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अब तक पुलिस की जानिब से? जी, सीसीटीवी मुतल्लिक़ थाने के किए जाने के बावजूद भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स इस वक्त पुलिस के काबू में नहीं आ सके। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज अजीजाबाद ब्लॉक 8 की है, जहां पर घर के दरवाजे पर एक फंक्शन में शिरकत करने के लिए खातून और मर्द मौजूद थे। वो घर अपने मोबाइल फोन से घर का एड्रेस मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल आदम के और उन्होंने 20 सेकंड के अंदर अंदर खातून और मर्द से ना सिर्फ मोबाइल फोन और नकदी छीने और बासानी वहां से फरार हो गए। मुकदमा जो है मुतल्लिका थाने को में दर्ज करवा दी गया है, लेकिन अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अच्छा उबैद, ये भी बताइएगा कि पुलिस तर्जुमान का इस हवाले से क्या कहना है? शहर में देखने में आ रहा है कि वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। क्या लाहेअमल अपनाया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। की मदद से तकरीबन 4% ही मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ सके हैं। इसके अलावा शहर में कोई मुकाम ऐसा नहीं है कि जहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना होती हों। ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बल्कि चोरी की वारदातें भी शहर में रोज बरोज बढ़ रही हैं और आए दिन दर्जनों से जायद सीसीटीवी फुटेजेस सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं। मुतल्लिका पुलिस से जब हमने राब्ता किया है या कराची पुलिस के तर्जुमान का ये कहना है कि पुलिस ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए न सिर्फ पेट्रोलिंग में इजाफा कर रही है बल्कि मुतल्लिका थानों को पाबंद किया गया है कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में वो भरपूर से काम करें। इसके अलावा आईजीसी की जानिब से टास्क फोर्स भी बन चुका है जो कि गुटखा मावा के हवाले से छापामार कार्रवाइयां कर रहा है। 9 मई के वाकये के बाद शहर में पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी का भी सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुतल्लिका पुलिस का यही कहना है कि नफरी कम रहती है, काम का काफी दबाव है और 9 मई के वाकये के हवाले से भी जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से जो शहरी अपनी शिकायतें लेकर थाने में आते हैं उनको अमला नहीं मिलता, नफरी नहीं मिलती या उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। जी अच्छा उबैद, फुटेज आ जाए अगर वारदात की तो पुलिस के लिए आसानी हो जाती है। फुटेज आ जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्जिमान की शक्लें जो हैं वो वाज़ेह सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुतल्लिका थाने में अब तक कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल ऐसे होते हैं सीसीटीवी फुटेज की मदद से कानून की गिरफ्त में आ सके। अब से कुछ दिनों कबल एहसास इदारे के अफसर को भी एटीएम मशीन में लूट लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज वाज़ेह थी, तमाम वो एहसास इदारे के अफसर थे, इसीलिए पुलिस ने प्रमुख कार्रवाई करते हुए उसको संजीदगी से उस को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह कराची का इलाका गुलबर्ग है जहां पर आए दिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती रहती हैं। एटीएम मशीन हो, चाय के होटल हो या बस स्टैंड पर खड़ी हुई खवातीन हो, स्कूल कॉलेजेस जाते हुए तुलबा हो, उनसे आए दिन लूटमार होती रहती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ें वायरल होती हैं या जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर डाला जाता है वही मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकते हैं, जबकि मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। सीसीटीवी फुटेज भी जो शहरी लूटता है वो अपनी मदद आपके तहत इलाके से या बैंक से हासिल करने के बाद मुतल्लिका थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक पहुंचाता है। पुलिस इतनी जहमत भी नहीं करती कि अगर कोई शख्स कहीं लूट गया और मौके वारदात पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सके। ये काम भी लूटने वाले शहरी के ही जिम्मे होता है कि वो मुतल्लिका जगह की सीसीटीवी फुटेज थाने को ला कर दे। जी उबैद, कराची शहर में नाकाबंदी की क्या सूरत हाल है? अगर शहर में नाकाबंदी की जाए पुलिस की जानिब से तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है वारदातों में। आम शहरी को तो नाकों पर रोका जाता है लेकिन ऐसे मुल्जिमान को पकड़ा नहीं जाता।
शहर कायद में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शाम के औकात में मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए जाते हैं, स्नैप चेकिंग भी की जाती है, लेकिन तमाम तरह चीज़ों के बावजूद भी स्ट्रीट क्राइम काबू में नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुतल्लिका थाने जो हैं वो उनके पास नफरी कम होती है, वो सड़कों पर मौजूद नहीं। ठीक है, नफरी कम है जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करने में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया उबैद आगाह करने का। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, चौधरी वजाहत हुसैन का पीटीआई छोड़ने का फैसला। चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा साहब, बताइएगा, वजाहत हुसैन ने तहरीक इंसाफ छोड़ दिया, क्या परवेज इलाही भी तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहे हैं? अयाज साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग चुका है। चौधरी वजाहत हुसैन का पीटीआई छोड़ने का फैसला। चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली हैं। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं इस वक्त तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर है कि चौधरी वजाहत हुसैन भी पीटीआई छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। मजीद जानेंगे, अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, बताइएगा, वजाहत हुसैन ने इस वक्त पीटीआई छोड़ दिया, क्या परवेज इलाही भी छोड़ने जा रहे हैं? पहली बात तो है कि चौधरी वजाहत हुसैन के तर्जमान ने अभी से कुछ देर पहले दावा किया है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने पीटीआई छोड़ने का फैसला नहीं किया है। जहां तक चौधरी परवेज इलाही की बात है तो चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर है पीटीआई के और उन्होंने अभी तक ऐसी ना तो कोई बात की है और कल तक भी उनके जो बयान थे वो इमरान खान के हक में ही आ रहे हैं। तो चौधरी वजाहत हुसैन के हमने तर्जमान से जैसे ही ये खबर चली उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा ये बेबुनियाद खबर है। चौधरी वजाहत हुसैन जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ पीटीआई में मौजूद थे, हैं और रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक नाजरीन, इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी के नाम हो गया। मुसलसल तीसरी बार टाइटल जीतने वाली टीम यूएफए चैंपियंस लीग और एफए कप के फाइनल में भी जगह बना चुकी है। मैनचेस्टर सिटी का मिशन मुकम्मल। चेल्सी के खिलाफ कामयाबी ने मैनचेस्टर सिटी को एक बार फिर चैंपियन बना दिया। इवेंट खत्म होने से पहले ही मैनचेस्टर सिटी को पॉइंट्स टेबल पर फैसला कुन बर्तरी मिल गई। मैनचेस्टर सिटी 6 साल में 5वीं बार टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। पेप गार्डियोला की टीम के पास बैक वक्त 3 टाइटल जीतने का सुनहरी मौका है। मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग और एफए कप का भी फाइनल खेलेगी। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज।